हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले कि मैं आज की स्टोरी स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसके चैनल का नाम चाम राइटर है। यार, उसके चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर्स है और वो बहुत मेहनत करता है। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसके चैनल पे जाइए और उसे सपोर्ट कीजिए और उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके चैनल की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की स्टोरी हमें आशानी जी ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात उस टाइम की है जब मैं और मेरे 3 दोस्त सिमरन, जय और जास विंटर हॉलिडेज पे बर्फीले पहाड़ और बर्फ़ देखने के लिए कश्मीर गए। हम लोगों ने पहले से ही अपना होटल बुक कर लिया था। हम 4 लोग थे। हमने 2 रूम्स बुक किया। एक रूम में मैं और सिमरन और दूसरे रूम में जस और जय। हमारे रूम से हमें कई पहाड़ दिख रहे थे। वो पहाड़ पूरा बर्फ से ढका हुआ था। हमने सोचा कि आज हम आराम कर लेते हैं और कल से कश्मीर घूमना स्टार्ट करेंगे। रात के 4 बज गए और मेरी आंख अचानक से खुल गई। मेरी नींद टूट गई थी। पता नहीं पर मैं जाग चुकी थी। मैंने अपने पास देखा तो मुझे सिमरन कहीं नहीं दिखाई दी। मैंने इधर उधर देखा पर सिमरन कमरे में नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद सिमरन वॉशरूम में होगी। मैंने वॉशरूम के दरवाजे को थोड़ा धक्का मारा और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही मैंने जो नज़ारा देखा वो देख के मैं चौंक गई। वो नज़ारा मैं आज तक नहीं भूली। मैंने देखा कि सिमरन हवा में तैर रही थी। मैंने ज़ोर से चीख मारी और मेरी आंख अचानक से खुल गई। मैं सपना देख रही थी। मैंने अपने पास देखा तो सिमरन सो रही थी। मैं बालकनी में गई। मैं आपको बता नहीं सकती थी कि मैं कितना डर गई थी। मैं वहीं पर खड़ी रही। पीछे से जय की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के अपनी आंखें बंद कर ली। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मैंने बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था। मेरे दोस्त भी गायब थे। मैं होटल के बाहर निकल गई और पता नहीं क्यों मैं उस पहाड़ के पास चली गई। वहाँ जाने पर मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखा। उस बूढ़े आदमी ने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने थे। वो मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। वो मेरे पास आकर बोला कि तुम आशानी हो ना। मैंने हाँ में सर हिलाया। उस बूढ़े ने कहा कि जो भी सपना तुम कल रात को देख रही थी वो एकदम सच था। तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है। उसने बोला कि तुम ही अपने दोस्त को बचा सकती हो। मैं एकदम से उठ गई। मैं जब उठी तो देखा कि सिमरन, जय और जास मेरे पास बैठे हुए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। क्या सच है और क्या झूठ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तभी सिमरन का हाथ पकड़ा और उसको होटल से बाहर ले गई। जय और जास चिल्लाए कि ये क्या कर रही हो आशानी, रुक जाओ। पर मैंने उन लोगों की एक भी ना सुनी और सिमरन को लेकर वही पहाड़ के रास्ते ऊपर तक गई। हम जब वहाँ गए तो हमें वहाँ पर एक घर दिखा। वो दिखने में पुराना लग रहा था। उस घर का दरवाज़ा बंद था। हमने जब उस दरवाजे को खटखटाया तो उस घर में से एक बूढ़ी औरत आई। उसने मुझे देखते ही बोला कि अरे, तुम आशानी हो ना, अंदर आओ। मैंने उस औरत को मेरे साथ घटी सारी बातें बताई। उन्होंने बोला कि बहुत सालों पहले की बात है ये। आशानी और सिमरन बहुत अच्छे दोस्त थे और इत्तेफाक से इस जन्म में भी तुम दोनों का नाम यही है। बचपन से लेकर बड़े होने तक दोनों एक ही साथ रहा करते थे। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के लिए
अपनी जान भी दे सकती थी। सिमरन, जो कि अब तक सब कुछ सुन रही थी, वो बोली कि वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है। वो बूढ़ी औरत बोली कि राजेश नाम का एक लड़का है जो तुम्हें मारना चाहता है। ये तुम दोनों का दूसरा जन्म है। पिछले जन्म से ही वो तुम्हारा दुश्मन है। वो तुम्हारे साथ ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, उसने तुम्हारे और सिमरन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तुम्हें सीढ़ियों से गिरा दिया। ये बात जब प्रिंसिपल को पता चली तो उन्होंने राजेश को कॉलेज से निकाल दिया। ये बात जब राजेश के पिताजी को पता चली तो उन्होंने राजेश को घर से निकाल दिया। अपनी बेइज्जती सहने के बाद उसने सिमरन से बदला लेने का सोच लिया। एक दिन अशानी और सिमरन दोनों सैर करने के लिए गए। बदला लेने का ये मौका राजेश नहीं छोड़ना चाहता था। उसने मौका देखकर सिमरन को मारने की कोशिश की। उसके हाथ में चाकू था। अशानी ने समझदारी से उसके हाथ से चाकू छीन लिया और राजेश को चाकू मार दिया और वो दोनों वहाँ से भागने लगी। राजेश अभी मरा नहीं था। उसने अशानी का पैर पकड़ लिया और अशानी को उसी चाकू से मार दिया। राजेश अशानी को मार देता है और सिमरन वहाँ से भाग जाती है। ये स्टोरी बताते बताते वो बुढ़िया रोने लगी। पता नहीं मुझे क्या सूझा। मैंने आंटी से पूछकर मैं और सिमरन वहाँ गए जहाँ मुझे राजेश ने पिछले जन्म में मारा था। जब हम वहाँ गए तो अचानक से मौसम बदलने लगा। हवाएं ज़ोरों से चलने लगी। अचानक से मैं हवा में उड़कर नीचे गिर गई। बेहोश हो गई मैं। आधी बेहोशी में मैंने देखा कि वही बूढ़ा आदमी जो मैंने सपने में देखा था वो वही खड़ा हुआ था। वो बोला कि हमें राजेश की हड्डियों को जलाना होगा, वरना वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं उठ गई, राजेश की हड्डियों को जलाने लगी। मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी सिमरन की कि अशानी मेरे पास आओ, मुझे बचाओ। बूढ़े ने कहा कि ये राजेश है और तुम अपना काम करो। जैसे ही मैंने वो हड्डियाँ जलाई, मुझे चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। मेरा दिल दहल गया वो चीखें सुनकर। बाद में मैं सिमरन को हॉस्पिटल लेके गई और फिर हम वो जगह पे कभी नहीं गए। ये कहानी भले आपको झूठी लगे, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आप मुझे अपनी आप बीती या फिर किसी अपने की आप बीती भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम द्वारा कांटेक्ट करके आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।